हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये मेरी बाइक है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। ये अब तक 7000 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें मैंने 2 लंबी राइड्स की हैं। दोनों राइड में जो भी एक्सपीरियंसेस थे और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं और कुछ एक्सेसरीज़ लगाई हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ सामने से। यहाँ पे मैंने नंबर प्लेट होल्डर लगाया है क्योंकि मैंने जो विंडशील्ड लगाई थी उस पर यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर नहीं था, तो एक सामने मैंने लगाया है। आप चाहे तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे लगा सकते हो। फिर नीचे मैंने इंस्टॉल किए थे ये फोक सील कवर्स। जितना भी धूल मिट्टी कीचड़ जो भी उठता है तो ये फोक सील को सेव करते हैं। मतलब मैंने ये लगाए थे अराउंड 500-600 किलोमीटर पे, जब मेरी पहली सर्विस भी नहीं हुई थी। तब से अब तक ये वैसे ही लगाए हैं। इसमें कुछ भी मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है, ये जो एक्स्ट्रा जो फ्लैप है, मड फ्लैप। ये काफ़ी काम की चीज़ है क्योंकि अगर आप नॉर्मल बाइक को देखोगे तो उसमें जो फ्रंट मडगार्ड है वो यहाँ तक ही आता है। तो जो भी कीचड़ पानी जो भी उड़ता है वो सीधा आपके रेडिएटर पे, लाइट पे या आपके पैरों पे आता है। तो उसकी वजह से ये मैंने एक्स्ट्रा बाहर से लगा के लिया था। ये हाइनेस का है, होंडा हाइनेस का। और यहाँ पे मैंने स्क्रूज में यहाँ पे होल्स ड्रिल करके फिर स्क्रूज से मैंने यहाँ पे उसको इंस्टॉल किया है। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। फिर हम आते हैं ये ऑक्सलाइट पे। ये ऑक्सलाइट HJG के हैं और ये मैंने लगाए थे क्योंकि आपको पता है कि अपना हेडलाइट कुछ काम का है नहीं, उसमें रात को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी वजह से एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे नहीं कि अगर आप बोलोगे कि मैं रात को राइड नहीं करता या फिर अंधेरे में राइड नहीं करता तो उसमें क्या ज़रूरत है, तो वैसे नहीं होता। अगर किसी वजह से आपको नाइट में राइड करना पड़े तो फिर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी वजह से मैंने ये लाइट लगा के लिए थे। तो नेक्स्ट हम बात करें ये विंडशील्ड की। मैंने पहले स्टॉक विंडशील्ड लगाई थी, लेकिन उसके बाद लंबी राइड्स पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो जो भी विंड ब्लास्ट आता था वो विंड ब्लास्ट से मुझे बहुत थकावट होती थी। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा लंबा विंडशील्ड ट्राई करते हैं। हाँ, मतलब वैसे देखा जाए तो बाइक का जो लुक है, थोड़ा एस्थेटिक्स है, वो कहीं कुछ मतलब आप कहोगे कि थोड़ा बिगड़ जाता है या फिर अच्छा नहीं दिखता। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो भी विंड ब्लास्ट मुझे लगता था वो ना लगे लंबी राइड्स पे, हाईवेज़ पे। तो उसकी वजह से मैंने ये विंडशील्ड लगाई है। हाईवेज़ पे, लॉन्ग राइड्स पे आप जाते हो तो जो भी विंड ब्लास्ट आता है, तब पहले वो मेरे चेस्ट पे आता था, लेकिन ये विंडशील्ड लगाने के बाद अब वो मेरे ये एरिया में आता है या फिर हेलमेट से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि विंड ब्लास्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पहले होता था वो अब नहीं होता। तो वो एक बात है। तो ये टिंटेड है, इसमें ट्रांसपेरेंट वाली विंडशील्ड भी आती है। नेक्स्ट एक्सेसरी है ये हैंड गार्ड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। जो बाइक के साथ हैंड गार्ड्स आते हैं वो दे आर कम्प्लीटली प्लास्टिक और थोड़े से फ्लिम्जी हैं। तो उसकी वजह से मैंने उनको निकाल के ये बाग बस्टर के हैंड गार्ड्स लगाए। ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, लेकिन फिर भी इसमें जो एल्यूमिनियम स्केलेटन आता है और उसके ऊपर ये प्लास्टिक के हैंड गार्ड्स हैं। इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये बाइक स्पेसिफिक तो नहीं आते, ये आपको अराउंड 1500-1800 रुपये में कहीं भी लोकल एक्सेसरी शॉप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्सेसरी इज़ दिस GPS स्टैंड, जिसके ऊपर मैंने ये GPS होल्डर लगाया है। यहाँ पे अगर आप हैंडल बार पे देखोगे तो स्पेस काफ़ी कम पड़ रही थी मुझे, तो मैंने एक एडिशनल GPS स्टैंड यहाँ पे लगाया, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे फ़ोन लगाता हूँ मेरा। और फिर हैंडल बार पे कुछ और एक्सेसरीज़ है, जैसे कि ऑक्स लाइट का स्विच है
और यहाँ पे मैंने Insta360 लगाने के लिए एक उसका होल्डर लगाया है। और यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो एक मैंने हैंडल बार राइजर्स भी लगाए हैं। नेक्स्ट 2 एक्सेसरीज़ या आप देख सकते हो वो है ये लेग गार्ड, क्रैश गार्ड, और उसके ऊपर मैंने प्रोस्पेक्ट का ये बॉटल होल्डर लगाया है। ये जो लेग गार्ड है ये काफ़ी बड़ा है, जो नॉर्मल लेग गार्ड आता है बाइक के साथ उससे ये बड़ा है, थोड़ा सा हेवी भी है। और अगर आप कंपेयर करेंगे जो इसका ओरिजिनल लेग गार्ड है उससे, तो ये ऑलमोस्ट 4 और 4.5 kgs हेवी है। लेकिन अगर बाइक का क्रैश होता है या आपका कुछ छोटा एक्सीडेंट होता है, बाइक स्टैंड स्टिल गिर जाती है, तो ये बेटर इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करेगा जो स्टॉक लेग गार्ड है उससे। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आपको फील होंगे आपके लेग्स पे, फुट पेग्स पे, बट आई थिंक सेफ्टी के लिए आप उतना सहन कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा पीछे। ये आप देख सकते हो मैंने फुट रेस्ट यहाँ पे लगाया है। तो अगर आपके साथ पिलियन है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है लॉन्ग राइड पे। इस तरह से इस पे पैर रख के आप लंबी राइड में कंफर्टेबली बैठ सकते हो। फिर जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने किया है वो है ये सैडल स्टे, जिसे आप देख सकते हो। ये बाइक के लुक से मैच करता है, ये ज़्यादा बल्कि भी नहीं लगता। वो जो स्क्वायर टाइप में आते हैं वो उस टाइप का भी नहीं है। और मैं अगर इसको आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये ऐसे दिखता है। फिर इसके साथ ही ये मैंने जो टॉप रैक दिख रहा है ये ट्रायम्फ का ओरिजिनल टॉप रैक है, लेकिन मैंने टॉप प्लेट यहाँ पे चेंज किया था। तो ये मैंने वायटेरा की टॉप प्लेट लगाई है और इसके ऊपर टॉप बॉक्स की प्लेट आती है और इसके ऊपर मैं टॉप बॉक्स लगाता हूँ। तो ये वायटेरा की जो टॉप प्लेट है ये स्क्रैम्बलर के लिए नहीं आती, ये मेरे एक्सपल्स पे मैंने लगाई थी। और फिर एक्सपल्स के बाद मैंने ट्रायम्फ के अकॉर्डिंगली इसमें होल्स किए और फिर ये मैंने यहाँ पे फिट कर दी। और ये जो सैडल स्टे लगाए हैं, दीज आर कंपैटिबल विद द OEM ग्रैब रेल्स और द टॉप रैक दैट यू गेट विद द बाइक। इसमें आपको कुछ भी वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एडिशनल कट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड बिग स्क्रूज हियर एंड दैट्स इट, एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक इज़। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये मैंने एक मड फ्लैप यहाँ पे लगाया है। जो ओरिजिनल आता था वो सिर्फ यहाँ तक ही था, और इससे क्या होता था कि जो भी कीचड़ या जो भी धूल मिट्टी पानी उड़ता था वो सीधा शॉक्स पे यहाँ पे जाता था। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये भी एक जुगाड़ है। और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा टायर हगर लगाया है। नाउ दीज आर फ्रॉम NS 200 विच आई हैव रेट्रोफिटेड हियर। यहाँ पे स्क्रूज लगा के ये बाइक पे लगाया है और कुछ इस तरह का लुक यहाँ पे आता है। तो इतना सा भी स्पेस बाकी है, पहले पूरा टायर ओपन था, अब बस इतना सा स्पेस है। और जैसे आप देख सकते हो इस पर काफ़ी कीचड़ धूल मिट्टी जमा है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। पानी जो कीचड़ पानी है वो यहाँ पे नहीं जाएगा उतना, और शॉक्स आपका ख़राब नहीं होगा। अब आते हैं बोनस एक्सेसरीज़ पे जिसका आपको इंतज़ार था। तो वो 2 एक्सेसरीज़ में से पहली एक्सेसरी है ये मिरर्स, जैसे आप देख सकते हो। और ये मिरर्स की खासियत ये है कि इनको आप टर्न करके आपका जो व्यू एंगल है उसको आप बढ़ा सकते हो। Now these mirrors are better than the ones that come stock with the bike। और जो सेकेंड बोनस एक्सेसरी है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको मैं करके दिखाऊंगा। और सेंटर स्टैंड का कुछ ऐसे लुक है। अब ये सेंटर स्टैंड लगाने के लिए जो भी आपको क्लैम्प्स, ब्रैकेट्स, स्क्रूज, स्प्रिंग्स इसकी ज़रूरत है वो सभी इंस्टॉलेशन किट में मिल जाएगा, और आप अपने लोकल मैकेनिक से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल करने के बाद बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
यह है सह्याद्री कस्टम वर्क्स या फिर वाइजर ब्रोस का वेबसाइट। इनकी वर्कशॉप ठाणे महाराष्ट्र में है। यहाँ से मैंने मेरी बाइक की एक्सेसरीज़ जैसे सेंटर स्टैंड, टेल रैक, विंडशील्ड ये सब चीज़ें इंस्टॉल करवाई थी। इनके पास ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स की मोटरसाइकिल्स के लिए एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको विंडशील्ड मिल जाएगी, टेल रैक, टॉप रैक, नंबर प्लेट होल्डर, फिर आपका सेंटर स्टैंड, जीपीएस होल्डर, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में दे दूँगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अब मैं आया हूँ मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, और कुछ इस तरह से बाइक का लुक है। जैसे आप देख सकते हो, जो मिरर्स हैं वो काफ़ी हद तक स्टॉक मिरर से बेहतर है। इनमें जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जैसे मैंने पहले बताया था, इसको आप ट्विस्ट करके इसका जो एंगल है वो और वाइड कर सकते हो। और ये जो विंडशील्ड आप देख रहे हो, ये भी काफ़ी बड़ी है स्टॉक विंडशील्ड से, और विंड ब्लास्ट को रोकने में ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है। जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है 90-100 के स्पीड पे आपको बहुत सारा विंड ब्लास्ट आता है अगर आपकी स्टॉक विंडशील्ड है या आपकी विंडशील्ड नहीं है। तो विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम है स्क्रैम्बलर पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विंडशील्ड की हाइट अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो कुछ हद तक विंड ब्लास्ट से आप बच सकते हो। मुझे जो पहले विंड ब्लास्ट आता था वो चेस्ट एरिया पे आता था, लेकिन अब ये विंडशील्ड लगाने के बाद वो थोड़ा सा कम हो गया है और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं आता। और लॉन्ग राइड पे जो पहले थकावट महसूस होती थी विंड ब्लास्ट की वजह से, तो वो भी अब नहीं होती उतनी। तो यही थी सब एक्सेसरीज़ और मॉडिफिकेशंस जो भी मुझे दिखाना था स्क्रैम्बलर के लिए। अगर आपको भी अपने स्क्रैम्बलर के लिए सेंटर स्टैंड लगाना है तो आप सह्याद्री कस्टम वर्क्स, इनकी लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूँगा। तो यही था आज के वीडियो में, जो भी एक्सेसरीज़ मॉडिफिकेशंस मैंने मेरी बाइक पे की है वो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा अगर आपने कुछ अपने बाइक पे मॉडिफाई किया है या एक्सेसरीज़ लगाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताइए। ये सब एक्सेसरीज़ में से अगर किसी एक्सेसरी का आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा डिटेल वीडियो बनाने की। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनके पास स्क्रैम्बलर है, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।